बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर आपको 9th क्लास की बायोलॉजी से स्टार्ट कराऊंगी। आज हम सबसे पहले 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, बायोलॉजी के किससे रिलेट करती है उसके बारे में जानेंगे, बायोलॉजी की डिवीजन के बारे में जानेंगे, उसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में जानेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट चैप्टर में इंक्लूड है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ पढ़ते जाएंगे। आज सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअली बायोलॉजी क्या चीज़ है, बायोलॉजी का वर्ड कैसे आया, बायोलॉजी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। बायोलॉजी का मतलब है लाइफ, किसी भी लाइफ के बारे में स्टडी करना, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ हो, चाहे वो एनिमल्स की लाइफ हो, चाहे वो प्लांट्स की लाइफ हो, इस सब के बारे में स्टडी करना, किसी की भी लाइफ के बारे में स्टडी करना, ये बायोलॉजी कहलाता है। इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। बायोलॉजी जो है वो हमेशा साइंस से रिलेट करती है। और साइंस क्या चीज़ है? साइंस के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में ऑब्ज़र्व करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, उसके बारे में आइडियाज़ लेना, और जस्ट फिर उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना, आया कि वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ें परफॉर्म कर रही है, उसका क्या काम है, वो सब कुछ क्या कर रही है कि हमारे लाइफ के अंदर, हमारे एनिमल्स के अंदर, हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ये सब जो है वो साइंस कहलाती है। साइंस में सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, हम किसी भी चीज़ का आइडियाज़ लेते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं किसी भी चीज़ को, देन उस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पर एक एक्सपेरिमेंटेशन बनाते हैं, और फिर उसके अंदर एक लॉजिकल कंक्लूजन आता है, मींस कि उसका एक रिज़ल्ट आता है, जिसमें हमें पता चलता है कि क्या प्रिंसिपल्स, क्या जो है हमारी कुदरत के अंदर, हमारी जो है एनिमल्स के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर कौन कौन से अफ़ाल सर अंजाम हो रहे हैं। सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। साइंस की डेफिनेशन में क्या आता है? द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऑब्जर्वेशन बनती है, एक्सपेरिमेंट्स आर डन, और फिर एक एक्सपेरिमेंट होते हैं, एंड लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन, यानी एक रिज़ल्ट निकलता है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर। मीन्स कि हमारी कुदरत की प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक रिज़ल्ट आता है, इसे हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जिसको आप अच्छे से याद करके आप लिख भी सकते हैं। उसके बाद आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइंस जो है वो ना सिर्फ बायो से रिलेट करती है, वो फिज़िक्स से भी रिलेट करती है, वो हमारी केमिस्ट्री से भी रिलेट करती है, हमारी बायोलॉजी से भी रिलेट करती है। बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमने, आज हमारा जो टॉपिक है वो तो बायोलॉजी है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री क्या चीज़ है। फ़िज़िक्स ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम बहुत सारी इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हम बहुत सारी मशीनरीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप कैसे बनता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इन चीज़ों के बारे में पढ़ना, हमारे जो है एटम्स के बारे में पढ़ना, हमारे जो हमारी स्पेस में चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में पढ़ना, ये हमारी फ़िज़िक्स कहलाती है। केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मैटर्स से क्या चीज़ें बनती हैं, हमारे सॉलिड्स बनते हैं, हमारे लिक्विड्स बनते हैं, हमारी गैसेस बनती हैं, ये हमारे केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। और बायोलॉजी, जैसे कि हमने पढ़ा कि हम अपनी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने एनिमल्स के, अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में आपको पता चल गया, ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे। उसके सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें हम अपने एनिमल्स की लाइफ्स के बारे में पढ़ते हैं, ये बायोलॉजी कहलाता है। अब हमें इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ के बारे में क्या जानते हैं, हम उसमें हमारे कौन से काम सर अंजाम हो रहे हैं, कौन से अफ़ाल सर अंजाम हो रहे हैं, उसके बारे में जानना भी तो ज़रूरी है। उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिजीज़ जो हैं, वो कौन कौन सी डिजीज़ पैदा हो रही हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको कैसे ट्रीट करना है, ये सब कुछ जानने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। इसीलिए हमें जो है वो इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। अब जो है सबसे पहले हमने पढ़ना है बायोलॉजी। बायोलॉजी किसे कहते हैं? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि बायोलॉजी जो है वो हमारी जो एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन सब की जो लाइफ है उसके बारे में स्टडी करना, साइंटिफिक स्टडी करना, इसको हम बायोलॉजी कहते हैं। मीन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी।
हमने पढ़ा बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी जो है वो किन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनता है। सबसे पहले बायोलॉजी को हम दो वर्ड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला है बायोस, यानी BIO बायोस कहते हैं लाइफ को, जो कि हमारे एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की लाइफ होती है, उसको कहते हैं हम बायोस। और लोगोस का मतलब होता है थॉट, रीजनिंग, मींस कि हम अपनी लाइफ के बारे में, अपने एनिमल्स की लाइफ के बारे में, अपने प्लांट्स की लाइफ के बारे में सोचना, उनके बारे में कोई ना कोई तहकीक करना, इसको हम क्या कहते हैं, लोगोस कहते हैं। उसके बाद हमारी जो बायोलॉजी की डिवीजन्स हैं वो किन किन ब्रांचेस में, किन किन चीज़ों में डिवाइड किया गया है बायोलॉजी को। तो सबसे पहले बायोलॉजी को डिवाइड किया गया है बॉटनी के अंदर, देन जोलॉजी के अंदर, और फिर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाती है बॉटनी। बॉटनी क्या है? बॉटनी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ प्लांट्स, मींस के प्लांट्स की स्टडी करना, प्लांट्स के अंदर जो उसके रूट्स हैं, उसकी शूट्स हैं, उसकी ब्रांचेस जो हैं, उसके फ्लावर्स, उसके फ्रूट्स के बारे में स्टडी करना, ये सब जो है हमारी बॉटनी कहलाता है। बॉटनी के अंदर हम मॉसिस के बारे में पढ़ते हैं, हम फंड्स के बारे में पढ़ते हैं, हम जो है प्लांट्स को डिजीज़ लग जाती हैं, जो शुगर केन होता है वो भी एक प्लांट है, उसको डिजीज़ लग जाती हैं। और भी बहुत सारे, जैसे कि हमारी कॉटन जिससे बनती है, हमारी कपास बनती है, उसके भी प्लांट्स होते हैं, उसको जो डिजीज़ लग जाती हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, इस सब के बारे में हम बॉटनी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाती है जोलॉजी। जोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं कि एनिमल्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लिवर्स क्या परफॉर्म करते हैं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, इसका जो हार्ट है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारे थ्रोट हैं, हमारे ब्रेन है, हमारा इवन कि हमारे एनिमल्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का फंक्शन, उनका स्ट्रक्चर, उनकी फॉर्म्स, सब कुछ पढ़ना हमारा जो है वो जोलॉजी के अंदर आ जाता है। इनके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ पैदा होती हैं, जैसे कि कैंसर कैसा पैदा होता है, जैसे कि डायबिटीज़ कैसे पैदा होती हैं, ये सब कुछ, ये सारी डिजीज़ के बारे में पढ़ना जो है हम जोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ऐसे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमें अपनी आम आँख से नहीं दिखाई देते, जिसको देखने के लिए हमें जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, हमें जो है ऐसे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है जो कि हमें अपने छोटे छोटे जानवरों को देखने के लिए ज़रूरत पड़ते हैं। मीन्स के ऐसे ये ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हम बिल्कुल भी अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। ये ऐसे जानवर होते हैं जिसको हमें देखने के लिए कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, इसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो जाते हैं, जैसे फंजाई हो जाते हैं, वायरसेस हो जाते हैं। ये सब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो हमें अपनी आँख से नहीं दिखाई देते, इसलिए इनको देखने के लिए जो है हमें अपने कोई ना कोई माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो जाते हैं। इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें इनको देखने के लिए। और ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि दूसरों एनिमल्स के अंदर डिजीज़ भी पैदा करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं और डेंजरस भी होते हैं। और जैसे कि बैक्टीरिया को हम यूज़ करते हैं यीस्ट के लिए, इसी तरह ये जो है हेल्पफुल भी होते हैं और जो है ये हमारे अंदर डिजीज़ भी पैदा करते हैं, जैसे वायरसेस हो जाते हैं, ये होस्ट पे रहते हैं। तो इसीलिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम स्टडी करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक था वो यहीं तक ख़त्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, और जो चीज़ आपको समझ में ना आए आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।